हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी पहले मैं चाय में दूध डाल लूँ क्योंकि चाय लगाई हुई है। और तो मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो था शादी वाला, जो आपने भी देखा। शादी में जो हम गए थे उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि उसके बाद ना आदर्श की तबीयत हो गई थी खराब। वो शादी थी फ्राइडे को और सैटरडे को आदर्श के स्कूल में पीटीएम थी। पीटीएम के बाद ही बस आदर्श जब घर आया, घर आकर के उसकी हो गई तबीयत खराब बहुत ज़्यादा वाली। मतलब उसको फीवर आना शुरू हो गया। फिर सैटरडे ऐसे ही निकल गया, शाम से उसकी तबीयत खराब हुई। फिर नाइट में भी पूरी रात तो सोया नहीं। फिर संडे को उसका जो डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं थे, तो उसकी तबीयत ना ख़राब ज़्यादा हो गई थी। तो अभी आज थोड़ा वो बेटर फील कर रहा है। आज है ट्यूसडे, तो उसको स्कूल भी नहीं भेजा 2 दिन ना। अभी जस्ट उसके पास ही मैं लेटी हुई थी, वहीं से उठी हूँ क्योंकि रात तो उसने सोने नहीं दिया। ना सैटरडे सोया, ना संडे, ना मंडे। पिछली रात हुई। पिछली रात उसका फीवर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसको क्या हो रहा था कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने की वजह से ना गर्मी हो गई, शायद लूज मोशन हो गए थे। हाँ जी बेटू, आ जाओ। तो अभी बस मैं चाय लगा रही थी और आ जाओ। मैं कहा चलो व्लॉग भी क्या करना है। बैंडक काय के बैंडक बैंड कहाँ रखे हैं? अच्छा मैं पूछ दूँ। आप ऐसे मत आया करो ना बिस्तर से ठंड में। तो शक्ल भी आप इसकी देख ही लो, पूरा फेस उतरा हुआ था शिवांजू का। तो अभी थोड़ा सा ठीक है ना, ऐसे ही आ गया। देखा बिस्तर में था सोया हुआ और उठ के ऐसे ही तो ठंड लगती है इसको। और इसके पापा भी कर रहे हैं अभी थोड़ी देर रेस्ट। वो सामान आया था कुछ रिजॉर्ट का ना, टाइल्स टूल्स वो छोड़ने गए थे। और उसके बाद फिर अभी लेट गए। उनको भी थोड़ा कोल्ड सा हो रहा है, पता नहीं अब ठीक है कि कैसे, अभी पता चलेगा। जी चाय ना उबल जाए आदर्श। चलो तो चलते हैं और देखते हैं इसके बैंड भी, चाय भी। और मैं विशाल मेगा मार्ट में चल रही है बहुत ही अच्छी सेल। आजकल ऑफर्स लगे हुए हैं काफ़ी चीज़ों के। तो ये बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब एक के साथ एक फ्री। तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले हम लेकर के आए थे। अब तो ये शायद ख़त्म हो गए। एक गुलाब जामुन बचा है और एक रसगुल्ला है इसमें। तो ये हमें पता नहीं 299 कुछ इस तरह के पड़े, मतलब 150 का ये एक पड़ा है। वैसे ये 300 कुछ का एक है, ऐसा कुछ है। और काफ़ी सारे खाने पीने की और भी चीज़ें हैं, नमकीन बिस्किट के बड़े बड़े हैम्पर देने वाले, गिफ्ट देने वाले। तो वो भी वहाँ पे फ्री, मतलब काफ़ी डिस्काउंट में है आजकल। तो आप जाएँ ज़रूर लें। बोलो बोलो क्या हुआ? गोदिया ना मैंने चाय देने जाना है बुई को। और ये आदर्श ना ऐसा हुआ है कि बिल्कुल कहीं नहीं चिन रहा था, बस इसको मेरे पास मेरे पास मेरे पास रहना है। तो चाय ना बढ़िया वाली अच्छे से कट चुकी है। और अभी जो मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ वो गाड़ी में कर रही हूँ। हम कहीं केक की डिलीवरी देने गए थे, तो वहीं से आते आते मैं इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि घर पे ना टाइम नहीं लग रहा। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी चाय निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं ना शॉप जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर वाली चाय लेकर के जाती हूँ, दिव्या को देती हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है अपनी वाली चाय बाद में निकालूंगी। क्योंकि मुझे ना शॉप से बिस्किट लेकर के आने थे जो कि आदर्श को खाने थे, ओरियो बिस्किट। तो जैसे मैं ऊपर जाती हूँ और दिव्या के रूम में चेक करती हूँ कि दिव्या है या नहीं, तो दिव्या नहीं थी। और फिर मुझे आइडिया हो गया कि शायद शॉप में ना वही होगी, तो फिर मैं चाय ऊपर ही लेकर के चली गई। उसके बाद जो है चाय देने के बाद मैं आपको व्यू भी, मतलब चाय के साथ साथ आपके साथ व्यू भी शेयर करूंगी कि किस तरह का बाहर का मौसम है शिमला का। और खुद को ना सुस्ती पड़ी हुई, पूरा खराब है मौसम। मम्मी है कहीं उधर से आ रहे। और आपको 2 ट्रक दिखाऊंगी। हमारे यहाँ ना 2 ट्रक आने लग गए। शॉप से वापसी और मौसम पूरा छाए हुए हैं काले बादल। बारिश हुई थी दिन में थोड़ी सी। आपको ना ट्रक दिखाऊंगी पार, अभी इधर ट्रक आने लग गए इसमें। पर मैं दिखाती हूँ, उस वाले कैमरे से दिखाती हूँ। रुको छोटा जूम करती हूँ। यहाँ से ये हमारे घर का व्यू दर्शक।
आदर्श मेरा वेट कर रहा होगा ना, इसलिए कुछ जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। आदर्श को खाना था ओरियो बिस्किट, तो ये रही मेरी चाय, ये रहे आदर्श जी, इनको खाना है ओरियो। ये लो आपका ओरियो, खोल दो। मैंने किए हैं कपड़े इकट्ठे जो धुले हुए हैं यहाँ पर ये खिड़की से ही फेंके, शॉर्टकट मारा है। और इनके तय मुझे करने हैं, मतलब इनको फोल्ड मैं करती हूँ अभी ना, उससे पहले मुझे जाना है नहाने क्योंकि मैंने पानी निकाल लिया है। तो इन कपड़ों को फोल्ड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और अपने लिए पहनने के लिए भी मुझे कपड़े निकालने हैं अभी इससे ही। शर्ट, भाई साहब इतने सारे कपड़े धुले हैं ना, कुछ ये आज के हैं। तो उसके बाद ना कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे और फ़ोन मेरा चार्जिंग में था। जो तो कपड़े सूख गए थे उन्हें फोल्ड कर दिया, और कुछ कपड़े इसमें गीले थे उनको मैंने साइड में अलग से रख दिया है कि उनको दोबारा से बाहर डालना पड़ेगा। वो हो सकता है उस टाइम ना बारिश लगी थी तो कुछ कपड़े जल्दी इकट्ठे कर दिए थे जो रेलिंग पर डाले हुए थे, और जो कपड़े सूख गए थे जो जहाँ के थे वो वहाँ सेट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डब्बे में ना नमकीन और चिप्स रखे हुए थे, तो मैं कहा चलो कुछ खाते, क्योंकि मेरा ना चटपटा खाने का ही मन ज़्यादा रहता है। तो इसलिए फिर मैं कहा इस बॉक्स को खाली करते हैं और इसको खा लेते हैं जो इसमें चिप्स है। उसके बाद उतनी देर में आदर्श के पापा शॉप से लेकर के आ गए थे सूप के पैकेट की, सूप बना दो सबके लिए नॉर का, क्योंकि इनको वैसे भी कोल्ड और फीवर सा हो रहा था। तो कहते थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और भूख भी जो है इससे खुलती है, खाना खाने के लिए भूख भी अच्छी लग जाएगी। तो मैंने 3-4 काली मिर्चें डाल के, नमक डाल के ये सूप के पैकेट डाल दिए थे। जितने में ये हो रहे थे उतने में जो हमारे बर्तनों का काम रहता है जी वो कर रहते हैं। अब कुछ ही दिन बर्तन धोने हैं, उसके बाद तो अब हमारी जो है मशीन आ ही गई है। जब तक वो सेट नहीं होती तब तक धोते, उसके बाद उसी में ही सारे बर्तन धुलेंगे। तो यहाँ पे बस अभी आदर्श का भी मूड आपने देख ही लिया कि कुछ ऐसा ही था। और व्लॉग जो है ना मैंने 2-3 दिन का इकट्ठा एक साथ क्लिप मतलब इकट्ठी कर करके ना, मतलब पूरा टोटल एक ही दिन का व्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि आदर्श की तबीयत ऐसी थी। बाकी जैसे जैसे बन रहा था वैसे वैसे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आदर्श ने ना फरमाइश तो की थी कि वो ओरियो बिस्किट खाने, और उसने खाए सिर्फ 1-2 बड़ी मुश्किल से खाए, और उसके बाद उसने वो सारे छोड़ दिए। और पता नहीं इसके मुंह का टेस्ट शायद चेंज हुआ है उसकी वजह से, जैसे फीवर है कोल्ड है इसको, उसी की वजह से ये जो है ना खा नहीं पा रहा है, इसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मशीन हमने इंस्टॉल क्यों नहीं की। तो उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ना अभी बहुत ज़्यादा काम है, तो उसके लिए अभी प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, और जो है अपना मिस्त्री भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो जगह बनानी है ना वो थोड़ा सेटलमेंट अच्छे से करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ उसको बिजली भी मिल जाए, पानी का कनेक्शन भी हो जाए, सारी चीज़ें देख के मतलब उसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। जब तक कि जुगाड़ू किचन, मतलब किचन पुराना है ना, जब तक तब तक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जब किचन नहीं बनेगी तो अच्छे से उसके लिए जगह पहले से ही साइड में कहीं अच्छी जगह देखेंगे। फिलहाल के लिए भी उसको कहीं सेट करना पड़ेगा। और ये बाहर का मौसम नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आदर्श के पापा की तो हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको फीवर था। तो ये धूप में थोड़ी देर बैठे हुए थे, पूरी रात सोए नहीं है, कोल्ड फीवर हुआ था। पर उसके बाद भी एक केक का वो था ऑर्डर, तो वो डिलीवर करना था। यहाँ पे आग जल रही है सुबह सुबह में ही, और राजमा और काले चने चूल्हे पे पक रहे थे। इसी के साथ साथ मुझे और आदर्श के पापा को ब्रेकफास्ट भी करना था, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो चाय लगा दी है बढ़िया से, और फटाफट से 2 लोगों की चाय निकाल दी। और चाय के साथ अभी हम लोग खाएंगे परांठे ट्रायंगल शेप के परांठे थे, और साथ में थे अजीब बटर। तो हम आपस में बातचीत भी कुछ कर रहे थे, और साथ में मैं कहा चलो ब्रेक। आजकल ना एक तो मतलब 5-6 दिन तो ऐसे हो गया ना कि आदर्श ने बिल्कुल ही हमारे को ना सोने नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी, मतलब रात को सो नहीं पा रहे और सुबह फ्रेश उठ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आदर्श के पापा को तो वैसे ही भूख नहीं थी, बस ऐसे ही बोलते बटर लगा लेता हूँ थोड़ा सा, एक परांठा खा लेता हूँ। और मैंने भी मतलब बस बटर लिया और साथ में परांठा। मतलब भूख भी नहीं है, जब बंदा सोता नहीं है ना अच्छे से तो उसके कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, अगला दिन उसका फ्रेश नहीं रहता। और यहाँ पे ये बटर घर का बनाया हुआ है, जो हमने दूध लगाया हुआ है ना चाची से, उसी को जो है हम लोग जमाते हैं, जिसकी लस्सी भी बनाते हैं, और फिर उसके बाद उससे बटर बनता है। उसके बाद जो राजमा और चने मैंने लगाए थे वो अभी बॉयल हो चुके थे, तो उसको मुझे तड़का लगाना था, क्योंकि उसके बाद मुझे आदर्श के पापा के साथ ना केक देने भी जाना था। तो फटाफट से अपना काम फिनिश किया, और उसके बाद हम लोग केक की डिलीवरी के लिए जाने थे। तो फटाफट मेरा जो तड़का रहता है ना वही सेम प्याज लहसुन अदरक वाला, और साबुत मसाले में जीरा धनिया है। बाकी मैं मतलब यहाँ नज़दीक से नहीं दिखा पा रही हूँ अभी, क्योंकि जल्दी में बना रही थी तो फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं था। मैं कहा चलो व्लॉग भी बनाती रहती हूँ साथ के साथ, और थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि चाय वगैरह थी ना जो गिरी थी उसको भी फटाफट से, और थोड़ी सी शेल्फ क्लीन कर दी है। और उसके बाद जो यहाँ पे तड़का मेरा देख सकते हो आप बढ़िया वाला भुन गया है, टमाटर वगैरह डाल दिए थे, अच्छे से मेरा तड़का पक गया है मसाले वगैरह डाल के। उसमें
फिर मैं जो ना दाल ऐड कर दूंगी, और दाल जो है पक गई थी राजमा काले चने की, पर थोड़ा इसको अच्छे से तड़के लगा के ना करने देंगे। और फिर चलते हैं जी सुंदर सी वादियों में, अपनी शिमला की वादियों में। ये है जी हमारा शिमला, प्यारा सा शिमला, जो कि मतलब फ़ोन में इतना ज़्यादा क्लियर आ रहा था ना, मैं ऐसे देख के मतलब मुझे खुशी होती है जब धूप वाला सनी एरिया में आप कहीं वीडियो बनाते हो ना, तो क्लैरिटी जो है ना कैमरे की बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा मतलब देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, बहुत साफ क्लीन बिल्कुल वीडियो अच्छी आती है, तो व्लॉग बनाने का मज़ा भी आता है। तो फटाफट से हमने ना केक देने नहीं जाना था, केक नहीं देना था, आरटीओ में गाड़ी का कुछ काम था और केक का सामान लेके आना था। हाँ मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, क्योंकि यही होता है 2-3 दिन बाद वीडियो बनाओ ना तो फिर भूल जाते हैं कि क्या करने गए थे। आरटीओ ऑफिस गए थे गाड़ी का काम करवाने के लिए, और आदर्श के पापा की केक का सामान था जो कि मुझे लेके आना था, क्योंकि वो गाड़ी में रहने थे और मुझे जो है सामान लेके आना था। तो इसलिए फिर मेरी भाग दौड़ होती है, इनका काम गाड़ी का होता है, क्योंकि आपको पता ही है शिमला में पार्किंग नहीं मिलती है। तो बस फटाफट से पहले संजौली में जो काम थे कराने के वो कराए, उसके बाद जो है अपना आरटीओ ऑफिस गए, आरटीओ ऑफिस में जो बोला वहाँ से सुन के फिर वापस आए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पंचायत भवन से अभी हम क्रॉस हो रहे थे आगे को, मतलब ओल्ड बस स्टैंड की साइड से जो है हम क्रॉस हो रहे थे आगे को। उसके बाद ये अभी आरटीओ ऑफिस का जो हमारा काम था ना, वैसे तो ये कहते मतलब वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि 1 महीने पहले इसको करना है। हमारी जो सेंट्रो गाड़ी है ना उसकी पासिंग का टाइम आया हुआ है, तो पासिंग करवानी है, मतलब 15 साल पूरे हो गए इस गाड़ी को, तो इसकी पासिंग के लिए हमने जो है पता करने जाना था, तो वही करने के लिए हम लोग आज आरटीओ ऑफिस गए थे। तो अभी हम लोग ना वहाँ पहुँचे नहीं थे। ये जी हमारा ओल्ड बस स्टैंड को क्रॉस करते हुए, और ना मैं भी ना मैं ड्राइव नहीं, आदर्श के पापा ड्राइव कर रहे हैं और मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर कहीं बीच में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ना बीच बीच में मेरा ध्यान आगे गाड़ियों पर भी जाता रहता है कि जब जोर की ब्रेक लगती है ना तो मेरे को थोड़ा सा ही होता है कि पता नहीं क्यों लगा दी, क्या हो गया, तो उस वजह से। उसके बाद जी अब हमने टनल क्रॉस कर दी है और फटाफट से पहुँचते अपने आरटीओ ऑफिस के पास हमने गाड़ी पार्क करने के लिए जगह देखी और फटाफट से अपना जो काम था वो पूछा, और उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। वो काम अभी होना नहीं है, वो 8 नवंबर के बाद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।